हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिनवी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम अपने टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं सीपीसीटी, एसएससी या स्टेनो, इन सभी में आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है। जो एक मिनिमम टाइपिंग स्पीड मांगी गई है वो 30 वर्ड पर मिनट होती है, यानी कि आपकी स्पीड कम से कम 30 शब्द 1 मिनट में होना चाहिए। और मैक्सिमम वो तो कितनी भी हो सकती है, 80 तक रहती है, वैसे इससे ज्यादा भी हो सकती है। अलग अलग जॉब में अलग अलग स्पीड मांगी जाती है। सीपीसीटी में 30 वर्ड पर मिनट, एसएससी वगैरह में 35 से 40 और स्टेनो में 40 से 55 या फिर 60 तक भी स्पीड मांगी जाती है। आज हम सीखेंगे किस तरह से हम अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आज हम 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। कई लोग गलत तरीके से टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं, इससे उनकी प्रैक्टिस तो काफी करते हैं लेकिन फिर भी उनकी स्पीड ज्यादा बढ़ नहीं पाती, या फिर वो 30 से ऊपर या फिर 25 या 20 से ऊपर बढ़ ही नहीं पाती। अगर आपको सही तरीके से टाइपिंग करते हैं तो आपकी स्पीड जो है इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी अगर आपकी स्पीड 30 है तो 45 हो जाएगी, 45 है तो यहाँ पे आपकी स्पीड 50, 55 मतलब हाई होती चली जाएगी। अगर आप टेक्निक से करेंगे और आप डायरेक्टली करते जाएंगे तो फिर आपकी स्पीड एक एवरेज बन के रह जाएगी 20, 25 या 30। तो आज देखते हैं कैसे हम अपनी टाइपिंग को बेहतर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये फॉलो करते हैं तो कम से कम 35 से अब तो आपकी हो ही जाएगी। और थोड़ी प्रैक्टिस से, यानी कम समय में 1 मंथ का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, तब आप 35 तक कर पाएंगे। अगर आप 2 मंथ या इससे ज्यादा टाइम देते तो आप इससे ज्यादा भी ले आएंगे। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर की। बिना टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर के आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी, इसलिए आप अपने कंप्यूटर्स में टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल कर लें। काफी ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है जो आपको टाइपिंग का मास्टर बना देता है। यहाँ पे आपको सही तरीके से टाइपिंग करनी है, आप इस बात का भी ध्यान रखें। कुछ लोग टाइपिंग मास्टर पे प्रैक्टिस करते हैं लेकिन फिर भी उनकी स्पीड नहीं बढ़ती क्योंकि वो टेक्निक या गलत तरीके से टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करना है। इसकी वेबसाइट्स आप गूगल पे मिल जाएगी, आप सिंपली सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट सेट फिंगर पोजीशन। यानी कि आपको हमेशा जब भी टाइप करें, जब भी आप 5 से 10 मिनट ज्यादा टाइप करने वाले हैं तो आप अपने हाथों को पहले कीबोर्ड पे सेट करें, उसके बाद ही टाइपिंग करें। आप कभी भी अपनी 2 उंगलियों से या 1 उंगली से टाइप ना करें, आपको 10 उंगलियों का यूज करना है अपनी टाइपिंग में। किस तरह से आप टाइपिंग करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कीबोर्ड पर AHDF और JKL सेमीकोलन, इस लाइन को बोला जाता है होम रो। होम रो मतलब AHDF और JKL सेमीकोलन। हमेशा आपका हाथ यहीं पर रहेगा, यानी कभी भी अपने हाथ को, अपने फिंगर्स को इन बटनों से नहीं हटाना है। जैसे आपने हाथ रखा A पे, लिटिल फिंगर को, फिर आप अपने रिंग फिंगर को रखेंगे S पर, और फिर आप अपने मिडिल फिंगर को D पर और इंडेक्स फिंगर को F पर रखेंगे। इसी तरह से आप अपने दूसरे हाथ की उंगली को पहले इंडेक्स फिंगर को J पे रखना है, आपको अपने मिडिल फिंगर को K पे, रिंग फिंगर को L पे और लिटिल फिंगर को आपको सेमीकोलन बटन पे रखना होगा। और जब भी आपको कोई फिंगर से बटन दबाना होगा, जैसे आपको मान लीजिए E दबाना है, तो आपको D वाली उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर को ऊपर लेके जाना है और वापस से उसको नीचे लेके आना है। इसी तरह से मान लो आपको J दबाना है तो आप J दबाएंगे इंडेक्स फिंगर से, और U अगर आपको दबाना है तो J वाली फिंगर को आप ऊपर लेके जाएंगे, U दबाएंगे और वापस से J वाली फिंगर्स पे जो U पे उंगली गई थी उसको वापस से J पे ले आएंगे। यानी कुल मिला के आपको हाथ नहीं हटाना है होम रो से। होम रो पे आप पोजीशन देखेंगे हाथों की इस तरह से होती है AHDF JKL सेमीकोलन, मिडिल फिंगर A पर, रिंग फिंगर S पर, मिडिल फिंगर D पर और इंडेक्स फिंगर F पर। दोनों अंगूठों को आप स्पेस बार पर रखते हैं, इस पर, और JKL सेमीकोलन। ये है बेसिक फिंगर पोजीशन। टाइपराइटर हो चाहे कीबोर्ड, हाथ हमेशा ऐसे ही हमें कंप्यूटर पर रखना है, क्योंकि इसकी टेक्निक की मदद से आप 10 उंगलियों से टाइप कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बिना कीबोर्ड को देखे टाइपिंग करना सीख जाते हैं इस प्रैक्टिस से अगर आप करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे F और J पे हल्का से ऊपर की तरफ एक निशान भी होता है, यानी कि यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है बताने की कीबोर्ड पर भी कि F और J पे हमने छोटा सा एक निशान दे रखा है ताकि आपको नीचे ना देखना पड़े। कई बार होता है कि हमारा पोजीशन बिगड़ जाती है हाथों की, तो आप बटन को फील करके, टच करके पता कर सकते हैं कि आपका इंडेक्स फिंगर सही जगह पर रखी है या नहीं। आप देखेंगे अपने कीबोर्ड पे, आपने अभी तक ध्यान ना दिया होगा, F और J पे आप देखेंगे हल्का सा एक निशान होगा, जो इसलिए दिया जाए ताकि फिंगर पोजीशन हमेशा सेट रहे। तो चलिए अगला पॉइंट से बात करते हैं। अगला है मेंटेन गुड पोस्चर, मतलब आप अपने बैठने की जो मुद्रा है, अपना बैठने का तरीका है, उसको सही रखें। कुछ लोग गलत तरीके से बैठकर टाइप करते हैं, तो क्योंकि आपकी उंगलियां टाइप नहीं कर रही हैं, आपका दिमाग, आपका शरीर, ये सब कुछ मिलकर आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाते हैं। और कुछ लोग इन चीज को इग्नोर करते हैं, फिर उनकी स्पीड जो है एवरेज बन के रह जाती है। तो आप इन चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आपकी पोजीशन जो है वो सही रहे। देखिए, कोशिश करें, अगर आप घंटों टाइपिंग करते हो तो आप एक जो आपको टिकने यानी पीठ को मदद करे, सपोर्ट वाली चेयर का यूज करें। आप सिंपल स्टूल का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर 1 घंटे या 1.5 घंटे टाइपिंग करते हैं तब। लेकिन अगर आप ज्यादा करते हैं तो आपको इस तरह की चेयर की जरूरत पड़ेगी ताकि आपकी पीठ पे दर्द ना हो और आप आराम से टाइप कर पाए।
तो हमेशा अपनी पोजीशन जो है वो इस तरह से रखें, अपनी कलाइयों को सीधा रखें, हाथों को सीधा रखें, और ऊंचाई जो है टेबल की वो ज्यादा ना हो, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए ताकि आप कंफर्ट रहे। कुल मिलाकर आप कंफर्ट होकर ठीक तरीके से टाइप करें, लेकिन लेट कर या फिर गलत तरीके से बैठ कर आप टाइपिंग ना करें। कंफर्ट चेयर का जरूर यूज करें अगर आपको अपनी स्पीड सही से बढ़ानी है तब। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, डोंट लुक डाउन योर हैंड्स, यानी कि हमें अपने हाथों को नहीं देखना है। अर्थात आप कीबोर्ड पर कभी भी ना देखें, आप हमेशा उसको देखें जो आपको टाइप करना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको लेटर टाइप करने दिया तो आप लेटर को देखेंगे, ना कि अपने कीबोर्ड को। जैसे मान लीजिए आपको मैंने स्क्रीन पर ही कुछ टाइप करने दिया, तो जो स्क्रीन पे सबसे ऊपर की तरफ मैटर लिखा हुआ आ रहा है, आपको केवल उसी को पढ़ना है और उसी पे आंखों को रखना है। ना आपको थोड़ा नीचे देखना जहां पे टाइप हो रहा है, और ना आपको कीबोर्ड पे देखना। क्यों? क्योंकि आपने फिंगर्स कीबोर्ड पे रखी हुई है और आपके फिंगर्स को याद है कि ए लिटिल फिंगर से बनता है और एस इंडेक्स फिंगर से, तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपकी फिंगर ऑलरेडी सेट है। अगर आपको देखना पड़ रहा है इसका मतलब आपने प्रैक्टिस ठीक से नहीं की, तो आप पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही पैराग्राफ टाइपिंग करें। अदरवाइज आप पैराग्राफ टाइपिंग तभी करें आपको याद हो जाए। और ध्यान रहे आपको कभी भी कीबोर्ड पर या मैटर को नहीं देखना है, केवल सबसे ऊपर जो मैटर आप जिससे मैटर लिख रहे हैं उसको देखना है, जो मैटर लिखा हो रहा है उसको भी नहीं देखना। तो इन चीजों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, आपको हमेशा क्या देखना है, अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिससे आप टाइप कर रहे हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सबसे महत्वपूर्ण, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में भी आपको सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस में कुछ पॉइंट शामिल किए। सबसे पहला है टेक शॉर्ट ब्रेक। हमें पता है हमें एग्जाम निकालना है, हमें स्पीड करनी है, तो कुछ लोग घंटों लगे हुए हैं टाइपिंग करने, हाँ सही है, लेकिन बीच बीच में आपको ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप हर कुछ देर में थोड़ा ब्रेक रहें। कुछ देर से मतलब ऐसे मान लीजिए आपने 30 मिनट टाइपिंग अगर कर ली तो आप 5 से 7 मिनट का एक ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक में आपको क्या करना है, ब्रेक में आपको जो आप एक जगह से बैठे हुए थे तो आपको थोड़ा सा मूव होना है, अपने बैकवर्ड अपने फॉरवर्ड्स करने पैरों को। ठीक है? आप अपने स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा हल्का सा आप एक्सरसाइज वगैरह हल्की सी आप कर सकते हैं, जिससे आपको टाइपिंग करने में मदद मिले। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो यहाँ पे अपनी बॉडी की आप सुने, लिसन टू योर बॉडी। इट मीन यदि आपको पेन हो रहा है, थोड़ा सा भी आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, तो आप उसको इग्नोर ना करें, है ना। इमीडिएटली आप ब्रेक लें, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करें, उसके बाद फिर टाइपिंग करें। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पेन के साथ ही टाइपिंग करते रहेंगे तो आगे चल के फिर आपको ही टाइप करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, और फिर आप अगली बार टाइप करने से पहले सोचेंगे कि मैं टाइप करूं या ना करूं, और आपका जो मोटिवेशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपको पेन नहीं करना, आपको कष्ट नहीं करना, आपको बिल्कुल सिंपली कंफर्ट होकर टाइप करना है। क्योंकि अगर आप कंफर्ट नहीं है तो आप टाइप में स्पीड नहीं बढ़ा सकते, इस चीज़ का बस ध्यान रखना। अगला पॉइंट है वो है डोंट स्ट्रेस योर मसल्स टू मच व्हेन लर्निंग टू टाइप। वही बात आ रही फिर से कि आप घंटों लगातार टाइपिंग ना करें और चैप्टर पे वाइज चैप्टर कंप्लीट ना करते हैं। जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया उसमें एक लेसन के अंदर 10 चैप्टर्स तक होते हैं, यानी कि 5 एक्सरसाइज 10 एक्सरसाइज इस तरह से बनाई गई हैं। तो यहाँ पे जो रिकमेंडेड किया जाता है वो ये किया जाता है कि आप 2 लेसन तक कंप्लीट करें एक दिन में, यानी कि टोटल 10 एक्सरसाइज। इससे ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। एक्सरसाइज का मतलब पहले आपको फिंगर पोजीशन सेट करके कुछ कीज याद कराई जाती हैं, फिर आपसे पैराग्राफ टाइप कराया जाता है, फिर कुछ गेम्स खिलाए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर, आप उसका यूज जरूर करें। अब अगर इन प्रैक्टिस आप करते हैं सही तरीके से तो मुश्किल से 1 महीने के अंदर ही आपकी स्पीड 30-35 से ऊपर आराम से चली जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह का और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स का जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।